आगे की बात करें तो जो ऋतुओं के नाम होते हैं भाई, ऋतुओं के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी जो अपने पास क्या होता है कि जो भी सीजन होती है, जो भी ऋतु होती है, उसके नाम के पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मैं इसमें भी आप लोगों को नोट लिखवाऊंगा, जैसे इन समर यानी गर्मियों में, इन स्प्रिंग यानी बसंत में, इन विंटर। तो इस कंडीशन में आपको इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इन द समर नहीं करना है, इन द स्प्रिंग नहीं करना है, इन द विंटर नहीं करना है। अब बात करते हैं जब इनके यानी ऋतुओं के जब इनके साथ सीजन लगा हो, सीजन आए, तो इनसे पहले द का प्रयोग होता है। कैसे होता है? जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे लिख देता हूं इन और स्पेस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने समर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सीजन। तो अगर इन ऋतुओं के नाम के साथ सीजन शब्द जुड़ जाता है, तो ये जो सीजन है वो समर के साथ जुड़ गया है, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन और स्पेस स्प्रिंग और सीजन। तो ये देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इन स्प्रिंग सीजन, तो यहाँ पे इस सीजन जुड़ गया, तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो जो त्योहारों के नाम होते हैं, त्योहारों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें भी मैं आप लोगों को नोट लिखवाने वाला हूं भाई। अब त्योहारों के नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होली, तो होली के पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसका मतलब होता है कि होली है वो अपने पास रंगों का त्योहार है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, आपको इस होली से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब मैं आगे एक और बताएं, तो जैसे दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यानी जो दीपावली है वो रोशनी का त्योहार है। तो इससे पहले भी आपको किसी का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बात वही आ जाती है, नोट लिखवा देता हूं मैं आप लोगों को। लेकिन त्योहारों के नाम के साथ हॉलीडेज शब्द आने पर द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब है, त्योहारों के नाम के साथ अगर हॉलीडेज लग जाता है, तो वहां पे त्योहार के नाम के साथ आपको द का प्रयोग करना है। अब मुझे एग्जांपल बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दीपावली हॉलीडेज, यानी कहने का मतलब है दीपावली की छुट्टियां। तो यहाँ पे आपको दीपावली से पहले द का प्रयोग करना है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे दूसरा हॉलीडेज, तो इसका मतलब होता है होली की छुट्टियां। तो यहाँ पे भी आपको इसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। और विशेष परिस्थिति में आपको पता ही है कि हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो वो एग्जाम्पल मैंने समझा रखा, उसको और समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे की बात करें तो जो महीने